बिहार के नियोजित शिक्षक अब शायद भ्रमजाल में फंसते जा रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है समझ पाने में दिक्कत आ रही है। यानी कि कह सकते हैं कि एक तरफ के पाठक जहां संवेदना जता रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शिक्षक उतावले हैं और प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि गर्दनीबाग पटना में अच्छी खासी भीड़ लगने वाली है। शिक्षकों की संख्या काफ़ी संख्या में पहुंचने की संभावना जताई गई है। हमारे सूत्रों के अनुसार भी यह विभिन्न जिलों से बातें सामने आ रही है कि सभी जिले से काफ़ी संख्या में शिक्षक पटना गर्दनीबाग पहुंचने वाले हैं। इसी बीच क्या सही क्या गलत है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार हर वीडियो में हम बोल रहे हैं तो अब नहीं छूटनी चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए काफ़ी मेहनत हमारी टीम कर रही है, तो टीम के कारण मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा भी हक बनता है जब आपके लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए अब खबर की सिलसिला शुरू करते हैं। इन दिनों बिहार के नियोजित शिक्षक जहां आंदोलनरत हैं, तो वहीं बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ट्रेनिंग कर रहे नियोजित शिक्षकों के बीच जा रहे हैं और उनकी बातों को भी रख रहे हैं। सक्षमता परीक्षा को लेकर उन्हें कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, आपको 3 नहीं 5 मौके दिए जा रहे हैं और आपके 80% शिक्षक अपने ही जिले में रहेंगे। इस तरह के कई लुभावने चीज़ वह रख रहे हैं, लेकिन वह क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें, पहला, सरकार द्वारा सक्षमता परीक्षा के बहाने शिक्षकों को फंसाने के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, फॉर्म भराने के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, इस पर है। पहली बात है कि नियोजित शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा लेकर राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ये बातें जो हैं TRE 1 और TRE 2 के समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए कही थी, तो और अब उसकी स्थिति बदल गई है। तो पहला जो है कहा गया था, किसी के पुरानी कहावत भी है और घोषणा भी किया गया था कि क्या कुछ है, और अब तो यह कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर कई तरह की बातें आ रही है। नियोजित शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा लेकर राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन घोषणा के विपरीत BPSC के TRE 1 और TRE 2 के सिलेबस पर सक्षमता परीक्षा लेने का अधिसूचना जारी हो गई। मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं कि मामूली सी परीक्षा ले जाएगी और शिक्षा विभाग इसको घोषित कर देती है कि TRE 1 और TRE 2 के तरह ही सिलेबस सक्षमता परीक्षा का होगा, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। दूसरी बात, नियोजित शिक्षकों को शहरी क्षेत्रों में विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। यह SES के पाठक के द्वारा पत्र निकालकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। तो यह राज्य भर के सभी शहरी क्षेत्रों के विद्यालय में पूर्व से शिक्षक कार्यरत हैं। तो नियोजित शिक्षकों की कुल संख्या में इतना शहरी क्षेत्रों में सीट की भी उपलब्ध नहीं है। अब शिक्षकों की संख्या 3.5 लाख के करीब है, तो क्या सभी शिक्षक 3.5 लाख शहरी क्षेत्रों में पदस्थापित हो जाएंगे? यह संभव बात है, तो यह कहीं ना कहीं धोखा है। तीसरी बात, सक्षमता परीक्षा अब 5 बार में पास नहीं करने पर सेवा से हटा दिया जाएगा, 3 से 5 बढ़ा दिया गया। टेट दस्ता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की सेवा कैबिनेट से 60 वर्षों के लिए निर्धारित है, किसी को हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई शिक्षक पूरा सेवा काल में कितनी बार परीक्षा देते रहे, यह बात आई है। यह जो बिंदु है, एक अच्छे शिक्षकों ने इस चीज़ को लिखी है और बताई है, उस चीज़ को आपके बीच हम रख रहे हैं। तो यह बहुत अच्छा सा शब्दों का मेल कराया गया है और प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है। अगला जो है वह है, सक्षमता परीक्षा में कठिन प्रश्न नहीं होंगे। ये बीते दिन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों से कही है कि कठिन प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। तो कहना है कि तो फिर न्यू बहाली की तर्ज पर BPSC का सिलेबस क्यों दिया गया? जारी अधिसूचना में विद्यालय का पाठ्यक्रम क्यों नहीं लिखा गया? जब इस तरह से करें कि कठिन प्रश्न नहीं होंगे, तो फिर सिलेबस इस तरह के क्यों बनाए गए? विद्यालय के पाठ्यक्रम क्यों नहीं जोड़ा गया? समझने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक धोखा खा रहे हैं। नियोजित शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। यह बातें भी के पाठक ने कही है शिक्षकों के समक्ष कि शिक्षक अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो फिर यह धोखा कहें या विश्वास कहें, क्या कहें, आप समझ सकते हैं। यह बात तो ठीक है, लेकिन यह बात बिल्कुल ठीक है कि नियोजित शिक्षक अच्छे और पढ़ाते भी हैं, लेकिन 5, 10, 15, 20 वर्षों से नियोजित शिक्षक बच्चों को BPSC का सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं। उनका सिलेबस, बच्चों का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बल्कि राज्य सरकार के द्वारा तय पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं। तो इनको पाठ्यक्रम से प्रश्न क्यों नहीं पूछने की बात कही जा रही है? BPSC से प्रश्न क्यों पूछे जाएंगे? वहीं छठा क्वेश्चन है कि 80% नियोजित शिक्षक अपने जिले में पदस्थापित होंगे।
अगर ऐसी बात है तो 3 जिला का ऑप्शन क्यों मांगा जा रहा है? जो दूसरे जिले में कार्यरत हैं सिर्फ उनको अपना जिला का ऑप्शन भरने के लिए कहा जाता और बाकी को 3 प्रखंड या 3 विद्यालय का ऑप्शन मांगा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं धोखा दिख रही है। इसलिए नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं से कहना है कि नियमावली सुधार तक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म जो है आपके नेतागण जो है कह रहे हैं कि नहीं भरें, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो फॉर्म भर रहे हैं। उपयुक्त बातों को रट लेने के बाद भी तोता दाना लोभ जाल बहुत तरह की बातें चल रही है, जान जोखिम में डाल लेता है। ठीक उसी प्रकार सक्षमता परीक्षा में इतना जाल और धोखा होने के बावजूद राजकर्मी बनने के लोभ में फंसकर अपना जीवन अशांत क्यों? यह कहना है शिक्षकों का। मानना है 10 फरवरी को अपनी चट्टानी एकता दिखाने वाले सभी शिक्षक साथी जो हैं अब पटना के लिए कुछ कर रहे हैं। 13 फरवरी को पटना में काफ़ी संख्या में शिक्षक पहुंचने वाले हैं। उनका कहना है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो लगातार शिक्षक जूझ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। अब देखिए कि अगला कदम अपर मुख्य सचिव का क्या होता है। लगातार शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है और यह भी तय है कि आंदोलन को रोकने के लिए भी प्रयास किया जाएगा, शिक्षकों को पहुंचने के लिए भी प्रयास किया जाएगा, रोक लगाने के लिए बीच रास्ते में ही रोक दिया जाएगा, जगह जगह बैरिकेड लगाया जाएगा, रोका जाएगा जिस रूट से शिक्षक जाएंगे। फिर उसके बाद शिक्षक कुछ पहुंच भी जाते हैं तो उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी, वेतन बंद होगा, बर्खास्तगी की लेटर निकलेगी। तो इसके लिए भी शिक्षकों को तैयार होना होगा। लेकिन यह विश्वास है कि फॉलो टेस्ट के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल इस पर ध्यान जरूर देंगे और शिक्षकों को एक बड़ा संदेश जरूर मिलेगा। यह तो कन्फर्म है कि शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन प्रयास लगातार करने रहने की ज़रूरत है। लगातार के पाठक जो हैं, अपर मुख्य सचिव जो हैं, वह ट्रेनिंग में डाइट में जाकर शिक्षकों से रूबरू हो रहे हैं और जो कभी शिक्षकों की तारीफ नहीं किया करते थे आज शिक्षकों के समक्ष दोस्ताना अंदाज में बातें कर रहे हैं। उनके सामने वो बातों को रख रहे कि आप सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरें, किसी प्रकार की कोई अहित नहीं होगी। 80% शिक्षकों को शहरों में ही पदस्थापित किया जाएगा। कठिन प्रश्न नहीं होंगे। जब कठिन प्रश्न नहीं होंगे तो बीपीएससी का सिलेबस क्यों दिया जा रहा है? इधर शिक्षक संगठन भी ये मांग कर रहे हैं। बंशीधर ब्रजवासी, आनंद कौशल, प्रदीप कुमार पप्पू, शशि रंजन सुमन, जितने भी नेता हैं सभी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जब इतना कुछ आप करने के लिए तैयार हैं तो फिर इसका पत्र क्यों नहीं निकालते हैं? आखिर कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि 80% शिक्षकों को अपने ही शहर में, अपने ही ज़िले में रखा जाएगा, तो फिर 3 जिलों का ऑप्शन क्यों लिया जा रहा है? और तो और आप कोर्ट से एफिडेविट क्यों ले रहे हैं? तमाम चीज़ें हैं। बस शिक्षकों पर हम छोड़े जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाठक जी जो कह रहे हैं, अपर मुख्य सचिव साहब जो कह रहे हैं वह सही है या फिर आप धोखे में हैं, यह समझने की ज़रूरत है। फिलहाल हम आपको बता दें कि 13 फरवरी को अच्छी खासी संख्या में शिक्षक गर्दनीबाग पटना पहुंचने की तैयारी में लगे हुए हैं, बने हुए हैं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी मंतव्य को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।